नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं छोटका ब्लॉगर। आज मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और आप लोग को बता दूं कि आज मैं किसी एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और एक किसी विशेष बात की तरफ आपकी एकाग्रता को मैं महसूस करता हूं और आप लोग को बता रहा हूं कि ज़रा अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आज से लगभग 1950 ईस्वी पूर्व, लगभग 50 साल पहले हमारे उत्तर प्रदेश के गांव कैसे थे, जब ना ही हाथ में मोबाइल, ना ही कूलर, फ्रिज और अन्य आधुनिक तत्वों द्वारा हमारा उत्तर प्रदेश एक आधुनिक रूप का युग माना जाता था। तो इसी के साथ मैं आज इसी विशेष बात पर चर्चा करने वाला हूं कि हमारा आज से लगभग 50 साल पहले हमारा उत्तर प्रदेश कैसा था, जब ना हाथ में मोबाइल थी और ना ही घर में बिजली, ना पक्की सड़कें और आज जैसी ना ही भाग दौड़ वाली जिंदगी। वह समय कुछ और ही था और उस समय गांव में अपनापन ही कुछ और महसूस कराता था। तो आज हम लेकर चल रहे हैं आपको उस दौर में जहां पर मुर्गे की बांग से होती थी सुबह और चौपाल पर बैठ के होते थे फैसले, ना ही घुसपैठियां थी और दिल से निभाए जाते थे रिश्ते। दोस्तों, अगर आपने वह दौर देखा होगा तो वह आपको यह वीडियो आपके पुराने यादों को याद दिलाएगा और आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आज से लगभग 50 साल पहले, मतलब 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक का दशक आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। दोस्तों, वह दौर आज की तरह नहीं था कि जब सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल। वह समय ही बहुत अलग था। सुबह होते ही सुनाई देता था मुर्गे की बांग, कुकड़ू कू। इससे सबको लग जाता था कि आज सुबह हो चुकी है। कई घरों में घड़ी भी नहीं होती थी। लोग सूरज को देखकर अंदाजा लगाते थे कि समय सीमा समाप्त हो चुकी है। गांव में सुबह करीब 4 बजे के लगभग सभी औरतें उठ जाती थीं और अपने घरों में, रसोई घरों में पानी डालकर झाड़ू लगाती थीं और सुबह से ही खाना बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती थी। उस समय गैस भी नहीं था और चूल्हे पर उपले, गोईठा और लकड़ी से खाना बनता था। चूल्हे से निकलती धुआं और रोटी से निकलती खुशबू, उस समय का माहौल ही बहुत अलग था। चलो भैया, अब भोर हो गई, खेत खलिहान का समय समाप्त हो चुका। दोस्तों, यह थी महिलाओं की जिंदगी और अब आपको दिखाते हैं पुरुष की जिंदगी। सुबह 4 बजे के लगभग उठकर पुरुष हाथ मुंह धोकर सीधे खेत के लिए निकल जाते थे। कंधे पर हल, हाथ में लाठी लेकर खेत के लिए निकल जाते थे। तो दोस्तों, उस समय खेत की जुताई के लिए साथ में रहता था बैल। इस आधुनिक युग में तो ट्रैक्टर आ चुका है, तो उस समय ट्रैक्टर नहीं रहते थे, तो बैल से ही हमारे खेतों की जुताई होती थी। लेकिन उस समय खेती का एकमात्र हिस्सा बैल और हल था। खेत में जाते हुए रास्ते पर एक दूसरे से लोग मिलते जाते थे। का हो काका, आज बहुत जल्दी? अरे भाई, खेत में पानी लगाना है। नहीं भाई, आज खेत की जुताई है। नहीं भाई, सब्जी तोड़कर मंडी लेके जाना है। जी हाँ, इनमें औरतों का ही बहुत बड़ा योगदान रहता था। सुबह उठकर खाना बनाकर बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और गाय पशुओं को लगाना और गोबर के उपले बनाना और इससे भी कई ज़्यादा घर के काम रहते थे जिन्हें वह ख़त्म करके खेत में भोजन लेकर जाते थे। और तो और उस समय गांव में नल भी नहीं रहता था, नलकूप नहीं रहते थे, तो कई महिलाएं एक दूसरे के घर पर कुएं और हैंडपंप से पानी लेकर आती थी। सिर पर घड़ा, हाथ में बाल्टी और औरतों का मिलन, वह भी एक तरह का बातचीत ही रहता था। सुबह सुबह गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट और बच्चे नंगे पांव दौड़ते थे। कहीं आंगन में दादी बैठकर राम नाम जपती रहती थी। मिट्टी के घर, खपरेल की छत, गांव में कीचड़, लेकिन फिर भी गांव के लोग खुश रहते थे। लेकिन उस समय सुख सुविधा कम थी, लेकिन लोगों के मन में खुशियां अत्यधिक ज्यादा रहती थी। उस समय गांव के हर घर में गाय या भैंस जरूर रहते थे, जिससे रोज दूध निकालना, दही जमाना और मट्ठा बनाना यह बहुत महत्वपूर्ण काम रहता था। रोज सुबह बच्चों को ताज़ा दूध पिलाया जाता था। आज की तरह ना ही पैकेट का दूध बच्चों को पिलाया जाता था। उस समय बच्चे सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हो जाते थे। आज की तरह ना ही ऐसा शहर रहता था जिसमें बच्चों को सुबह ज़बरदस्ती उठाकर उन्हें नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार किया जाता था। उस समय के दौर में स्वयं ही अपने बच्चे अपने से उठकर, अपने से नहा धोकर स्कूल के लिए तैयार हुआ करते थे। कई बच्चों के पास में ना ही जूते रहते थे, नंगे पैर निकल पड़ते थे स्कूल की तरह। उस समय के बच्चों के अंदर एक मन में उत्साह था कि हम स्कूल जा रहे हैं, कुछ नया सीखेंगे। ना ही कंधे पर बस्ता,
कईयों के पास तो किताब भी नहीं रहते थे, एक दो कॉपियाँ बिना बैग के दबाकर दौड़ पड़ते थे स्कूल की तरफ। सरकारी स्कूल, लकड़ी का बेंच, मिट्टी का क्लासरूम और एक सरकारी मास्टर, यही था उस समय का प्राचीन विद्यालय। तो दोस्तों यह था सुबह का पहर। अभी तो बाकी है लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे शादी ब्याह होती थी और गांव के मनोरंजक चुस्कियों को कैसे लिया जाता था। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।